अक्सर हम सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए क्या क्या नया सीखना चाहिए, कौन सी नई आदतें अपनानी चाहिए, है ना? लेकिन क्या हो अगर कामयाबी का राज कुछ अपनाने में नहीं बल्कि कुछ छोड़ने में छिपा हो? चलिए आज इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। सुनिए, सफल लोग वो अलग नहीं होते, वो कुछ अलग करते भी नहीं, वो बस कुछ चीजें छोड़ देते हैं। और यही है आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2026 में जो लोग सच में आगे बढ़ेंगे ना, वो सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे होंगे। नहीं, असली बदलाव तो अंदर से आएगा। ये उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालने के बारे में है जो हमें पीछे खींचती हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी 5 आदतें हैं जिन्हें छोड़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, और शायद ये सबसे बड़ी रुकावट है जिसे हर किसी को पार करना पड़ता है, और वो है दूसरों की राय की परवाह करना। जरा सोचिए इस बात पर, कितनी गहरी बात है ये कि किसी की जिंदगी ठीक उसी पल रुक जाती है जब वो हर फैसला लेने से पहले ये सोचने लगता है कि लोग क्या कहेंगे। मतलब हर कदम पर दूसरों से वैलिडेशन की ये जो चाहत है, ये हमें अंदर से एकदम खोखला कर देती है, पैरालाइज कर देती है। कितने ही सपने तो बस इसलिए दबे रह जाते हैं क्योंकि डर लगता है कि कोई और क्या सोचेगा। और लोगों की सच्चाई पता है क्या है? ये बिल्कुल साफ साफ बताती है। देखिए, वो कभी खुश नहीं होंगे। अगर कोई इंसान फेल हो जाता है तो वो हंसेंगे, और अगर वो कामयाब हो जाता है तो जलेंगे। मतलब सबको खुश करने की कोशिश करना तो खुद को तबाह करने जैसा है। जो लोग कामयाब होते हैं वो इस सच्चाई को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी आदत पर, और वो है टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना। ये बस एक सीधा सा फर्क है, अभी काम करना या हमेशा के लिए उसे टालते रहना। ये स्लाइड ये माइंडसेट का जो फर्क है ना, उसे एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कल से शुरू करूंगा, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं नहीं, अभी शुरू करना है। बस ये एक छोटा सा फैसला ही सब कुछ तय कर देता है। और यही है इस पॉइंट का असली मतलब। 2026 में वही लोग जीतेंगे जो बहाने बनाना छोड़ देंगे। कामयाबी किसी सही वक्त या मोटिवेशन के इंतजार में नहीं मिलती, वो मिलती है बहानों को, जस्टिफिकेशंस को छोड़ने से। अब आते हैं तीसरी आदत पर, और इसे सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे जरूरी कहा गया है। ये आदत जुड़ी है हमारे रिश्तों और हमारी उम्मीदों से। ये पढ़कर शायद थोड़ा चुभता है ना, कि कुछ लोग आपको केवल तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनसे आगे नहीं निकल जाते। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है उन कंडीशनल रिश्तों की जो अनजाने में हमें पीछे खींचते रहते हैं। जिस पल आपकी कामयाबी उनके लिए खतरा बन जाती है, उनका सारा सपोर्ट हवा हो जाता है। तो फिर 2026 में कामयाब लोग क्या करते हैं? वो अकेले चलना सीखते हैं। और यहां अकेलेपन को कमजोरी नहीं माना गया है, नहीं, बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का एक जरूरी हिस्सा है। ये वो दौर है जब इंसान खुद को सबसे बेहतर तरीके से गढ़ता है। चलिए अब फोकस को थोड़ा और अंदर की तरफ ले चलते हैं। चौथी आदत जिसे छोड़ना है, और यहाँ दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ही पुराना वर्जन है। ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि हमारा ही पुराना रूप है। इसका मतलब ये है कि असल तरक्की के लिए लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद के कंफर्ट जोन और अपनी पुरानी आदतों से लड़नी पड़ती है। तो इस दुश्मन का एक नाम भी है, कंफर्ट जोन। ये हमारे पुराने सेल्फ का इलाका है, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ जाना पहचाना और आसान लगता है, लेकिन ग्रोथ वो पूरी तरह से रुक जाती है और बस अतीत ही बार बार खुद को दोहराता रहता है। और एक बात साफ है, जिंदगी में हर अगले लेवल पर जाने के लिए अपनी पुरानी आदतें छोड़नी ही पड़ती हैं। ये वो कीमत है जो चुकानी ही पड़ेगी। और अब हम पहुंच गए हैं 5वीं और शायद सबसे जरूरी आदत पर। ये लड़ाई है खुद पर शक करने की आदत के खिलाफ, सेल्फ डाउट। देखिए, कोई भी इंसान दुनिया से नहीं हारता, वो खुद से हारता है। मतलब असली हार तब होती है जब अंदर की आवाज ही कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा। लड़ाई असल में बाहर है ही नहीं, लड़ाई तो अंदर ही है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि विश्वास, यकीन, ये कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी को मिल जाता है। नहीं, ये एक फैसला है, एक डिसीजन जो हर रोज हर दिन लेना पड़ता है। ये एक एक्टिव चॉइस है, कोई पैसिव फीलिंग नहीं। तो अब हम अपनी बातचीत के आखिर में आ गए हैं, और इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। 2026 किसी को भी कुछ देगा नहीं। 2026 सिर्फ और सिर्फ एक मौका देगा।
एक अपॉर्चुनिटी। तो फोकस कुछ मिलने पर नहीं बल्कि उस मौके को भुनाने पर होना चाहिए। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि 2026 कैसा होगा, असली सवाल तो ये है कि आप कौन बनेंगे। सारी बात इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। ये आने वाले साल के बारे में नहीं है, ये आपके फैसलों के बारे में है, उस इंसान के बारे में है जो आप बनने का चुनाव करेंगे।